मुख कमल सूखा बरसा रहे नैन गले रोवे उदल तुबर तू क्यों के रोवे उदल तुबर तू क्यों होके बिकल ना लगा एक पलहार अपना सभे आखिर बात क्या है माँ? देखिए बताना नहीं चाहता था लेकिन तुम जिद कर रही हो तो जरूर बताऊंगा। क्या बात है? रोने का कारण है तो टांगे बरगद में खोपड़ी पिता की तरी टांगी बरगद पिता की मेरी ले गयालू तू करिया होगा नगर सब तलक लूंगा बदला पिता सब तलक लूंगा बदला पिता का नहीं क्या तू चुखली तू मैया लेकिन माँ एक बात और है, कहो तो उसको भी बता दूं। आखिर बात क्या है? तो भैया मलखान का था भरोसा मुझे, भैया मलखान तो भैया मलखान का था भरोसा मुझे, तो उन्होंने किया साफ इनकार है जब बेकसर क्या चलूं पिलिए बदला मैया न होगा। यानी कि मलखान ने इनकार कर दिया जाने के लिए? माँ साफ इनकार कर दिया कि मैं कलिंगा के सामने कभी नहीं करूंगा। देखिए उधर यार क्या बात हो नील बाल भी धरती दूर भगवान को से भेज करके कटेरी बेबाकी चतुर बुलाती अभी पुत्र तुम चल करके महलों में आराम करो, मैं बांधियों द्वारा इसी वक्त बुलवाती हूँ मलखान को। ठीक है माँ। आदि महारानी ये क्या तुमको चौधरी के साथ लग रही है? नहीं महारानी, मैं तो आपके दरबार की बागी। जाओ कचहरी जा करके हमारे बेटे मलखान को
बुलाकर तुरंत लाओ। ठीक है महारानी जी, जो आज्ञा आपकी। के पद बनकर पर शीश धरी अब चलनी करूं प्रणाम, और क्यों बुलवाया महल में कहो। महल में और कहो क्या। कौन सी फिर मुझे को याद किया महतारी, और क्या या क्या है अब मेरे लिए तू पूछे या क्या। बजाय हुकुम से कब न कहे इनकारी, अब है जननी के पता समाई क्या जिंदगी। हे जननी और के पता समाई क्या जिंदगी। जन्म कमल की माता और हो रही पुकार क्यों वही इस कदर महर क्यों अनुमति छुपा दो, बुलवाया है किस कारण। आज अचानक इस पुत्र को किसने याद किया गया है मेरे लिए? मलखान, मैं सिर्फ तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास उधर आज गया था या नहीं गया था? हाँ माँ, मेरे पास उधर आज गया था, लेकिन अचानक उसने जो बात कही वो मुझसे गंवारा नहीं है। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। क्या बस कलंकित कर दियो और तू भी लजाजो। बस कलंकित कर दियो तू भी लजायो मोर। ये सारी बड़ा मलखान तू कोई हो बन तूफान कृपान तारी से वायु समान जाऊंगी। के आली पार पे शान करन तूफान जान जाऊंगी। मैं जिठानी मारो करके मैं दरमियान जाऊंगी। जहान मुझ बल महान से भूमिला सो से पाटू से भूमि मैं हूँ छत्री
आज तुमने जो कुछ कहा है वो भगवान के लिए मुझे नागवार आती है। और रही बात, तू कहती कि मैं कलिंगा के सामने जाऊंगी, क्या तुम्हें तकलीफ क्या है? लेकिन आज तुम मुझे ललकार रही हो तो बेज काल के गाल में अब नहीं बात क्यों मोई, और जम्मे का पल क्या नहीं बात। विशाल कराल के हर अब वो हर विशाल करिया है, और चेहरी प्याल पाल के हर जम्मे कलाल सुबत महाभट दारुल के पट छरत काल करिया है, और कुशल प्रबल जम्मे मुझे निष्काल पठावे तरस तो को नहीं आवे। और पुत्र न 10-5 तेरे, और भेज करिया के सन्मुख में तू मेरे बस मलखान, हाँ, तुम क्या क्या सूर्य कुतिया जानमती चले एक ही साथ में सूर्य कुतिया जानमती चले एक ही साथ 10-5 जानती शेरी शेरी की और बात में प्रथा दिखावन हेतु फिरे लटकाए तेरे कमर से, प्रथा दिखावन हेतु फिरे और लटकाए तेरे कमर से, क्या क्यों ना जाना क्या कुछ दिल और कुछ उन्मन हो गाजे। जनमत देती मार नरक की जिंदा किसी कदर से, और जनमत देती मार नरक की जिंदा किसी कदर से, ये पहले बैठने हाथ में चूड़ी और चुनरी जा ये पहले बैठने हाथ में चूड़ी और चुनरी जा हमारा दूध लगा जो बस को दाग लगा जो जे तू है साले मर्दानी में जे सर्वतार हो तो मर जाओ कहीं चुल्लू भर सच कहा कि छत्री की सबसे कमजोरी एक चूड़ी होती है। और रही बात आज तेरे बाद मेरे, रही बात कलिंगा की, तो मैं जानता था अगर गुजरात के साथ में वहीं से चला जाता सुन, तो ये सवाल नहीं उठती आज। तू एक छत्री की औलाद है,
अगर तू नहीं जाएगा तो सर से चुनरिया ओढ़कर और हाथों में चूड़ियां पहनकर राजमहल में बैठ। आज तुम्हारी माँ जंग करने के लिए स्वयं जाएगी। मेरे होते हुए मेरी माँ जंग मैदान में जाए, ऐसे बेटे को धिक्कार है। और रही बात करिंदा राय की, तो उदयराज के साथ में जाऊंगा, लेकिन आज हमारे साथ में आकर के उदयराज को बुलाया जाए और दोनों भ्रात को विदा किया जाए। यानी कि तुम जाने के लिए तैयार हो? हाँ। द्वारपाल, उदयराज को बुलाकर हमारे सामने लाओ। उदयराज, क्या बात है माँ? तुम्हारे साथ में जाने के लिए तुम्हारा बड़ा भाई तैयार है। अभी भैया मलखान तैयार हो गए? हाँ। बड़े भैया कुछ नहीं, सब ठीक। उदयराज, क्या बात? अरे तो मुझे चूड़ी पहना दिया। उदयराज साथ मत जाओ तो चूड़ियां पहन कर सतखंडे पर बैठो। लेकिन आज अगर मैं तुम्हारे साथ वहीं से चल देता तो इस माँ को खबर न मिलती, इसलिए मुझे आने का यह एक नाटक दिखा दिया। अब रही बात, माँ से आशीर्वाद लिया जाए और मोहब्बत से हम लोग चल करके माड़ो चलते हैं। बहुत अच्छी बात बड़े भैया। जैसी आप लोगों की इच्छा। मैं तो सिर्फ भगवान से यही गुजारिश करूंगी, भगवान हमेशा हमारे बेटों की रक्षा करो। माँ, हम लोगों के सामने अपने आंखों से आंसू मत बहाओ। और तू कितनी अच्छी है माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ठेकेदार राम बली ठेकेदार ये अलीगंज के रहने वाले हैं। ये 20 रुपए यानी उधर और मलखान के काम पर खुश होकर के पितल हाथों हाथ दे रहे हैं पार्टी। मैंने तेईस में आगे कह तो दिया, लेकिन हमारे बच्चों की रक्षा करना। कैसे दिन कटी है जतनी बताए जइयो, कैसे दिन कटी है जतनी बताए जइयो, कैसे दिन कटी है। यही पारी गंगा वही पार जमुना, यही पारी गंगा वही पार जमुना, बीच माँ मलैया हरी हमारी चवाए जइयो, कैसे दिन कटी है जतनी
वाले साहब हैं, हमारे रामू भाई साहब वो सामने बैठे हुए हैं। ये अलीगंज के रहने वाले हैं। 10 रुपये पितल कलम हाथों हाथ नहीं पाते। बड़े भैया उदयचंद, हम दोनों भाइयों ने तैयारी किया है, लेकिन ये बात मुहबे में किसी को मालूम नहीं है। हाँ बड़े भैया ये तो ऐसे पहले हम चलते हैं, आप तैयारी कीजिए। मैं बड़े भाई आलाज के पास जाऊंगा, उससे मुलाकात करूंगा, चलने की बात करूंगा। अगर हो सकता है वो भी मेरे साथ चलेंगे तो आगे और पाया जबरदस्त होगा। बहुत अच्छी बात। रूपन, ना मालूम क्या बात है, आज मुझे सिरसगर की मेरे भाई बलखान की बहुत याद आती है। हाँ, अगर ऐसी कोई बात है तो कल सुबह फजर बहुत सिरसगर हम लोग चलेंगे। बहुत अच्छी बात है। वाह बलखान, तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है कि अभी लोग तुम्हारी ही में मैं बात करता था। जिसकी बात की जाए वो खुद आ जाता है। सूर सभट हर के सरी सरसा के सर, सूर सभट के सरी हो सरसा के सरदार, हर बहुत दिनों के बाद में भैया आए हो दरबार। बहुत दिनों के बाद में भैया आए हो दरबार। मेरे भाई बलखान, बहुत रोज के बाद आज मेरे दरबार आया, कि क्या बात है। बहुत दिन हो गए आए हुए, हाँ, और आया हूँ तो एक खुशी का संदेश है। क्या खुशी का संदेशा लेकर गए हो। और इस खुशी के संदेश से अरे बलखान मेरे भाई, कौन सी ऐसी खुशी है और चेहरे पे नजर भी खुशियों से भरा हुआ है, कहिए क्या बात। मुझे खुशी है और आपको दुख न हो जाए इस बात। अरे क्या बात करते मेरे भाई, कहो, कहिए, कह डालिए। और पित मरे सबू और उदल गया ये बूढ़ा। हाल सबू और उदल गया अब जान है, और लेने को और चाचा का बदला ठान उसने ठान। छाया नवाब और अकेले चढ़ाई वो करे, और लेने को और चाचा का बदला और नया पुत्र। आप भी क्या अच्छा है। अरे बलखान, तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम भी एक बच्चा हो रहे हो, नादान सी बात कर रहे हो, नादानी की बात कर रहे हो। ये नादाने की बात नहीं है, सच है कि हम लोगों ने तैयारी किया है। आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा के लिए, लेकिन बलखान कहाँ के चलने के लिए कह रहे हैं आप? मालोगढ़ के लिए। हाँ, मालोगढ़ चलने के लिए, पाप का बदला चुकाने के लिए। जी हाँ, लेकिन बलखान, वो कड़ी का नहीं, कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो चल करके हम उसे गए और पकड़ के मरोड़ लिए। तो सुनो मेरी बात को, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यही बात
मैंने उदेरा से कहा था तो उसने यही कहा था। तो सुनो, तो करनरल करिया से भैया ना कोई आसान है। करनरल कोई आसान है। पीरवा का वो बलवान है। जिसके आगे जाने की अब पड़ती है ना हिम्मत मेरी मलखान भाई। जिसके आगे जाने की पड़ती है ना हिम्मत मेरी, क्या लड़ेगा जाके उधर वो भी नादान है। क्या लड़ेगा चलेगा। मलखान, जो बात आपने कहा है मैंने उदयराज को पहले बता दिया था कि उदयराज कलिंगा बहुत बड़ा बहादुर। हाँ, वो भी बच्चा नादान है सब। लेकिन उसने मुझे मजबूर किया है। अच्छा, आज मैं तुम्हें मजबूर करूंगा। कहिए क्या बात? तो भय नहीं मानो चलो। करिंगा राय से जंग होगी और रही बात करिंगा राय को हम जीत कर जरूर आएंगे। यानी मेरा वादा है। यानी दोनों भाई आप सलाह कर लिया है तो मेरे भी पास आ गए। खैर ठीक है मलखान, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तैयार हो ना? हाँ, लेकिन एक बात और है। वो बात है पहले मैं बनारस चलूंगा और पितर सामान मेरे बनारस के चाचा साला सैयद है, मैं उनसे भी सलाह करूंगा। उनकी क्या राय है? उनकी राय तो और बुलंद हो। अगर बुलंद होगी तो आओ मैं बनारस चल। हाँ प्यारे भाइयों, जब देखिए आप लोग सामने ये शहर बनारस है। शहर बनारस की चाचा सैयद आप लोग सामने आते हैं। आधा सब लोग आते, देखिए क्या बात है। वालेकुम अस्सलाम। सब अल्लाह ताला का शुक्र। मैं आप लोगों से कुछ राज बताना ये चाहता हूँ कि शायद सब लोग ये नहीं जानते होंगे कि हम लोग कहाँ से आए और कैसे आए और क्या हुआ। मेरे भाइयों, आज से बहुत दिन की बात है कि हम शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल में गए और उधर से दो भाई जसराज और बछराज शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में गए। और मैं शिकार खेलते खेलते बहुत थक गया, प्यासा हो गया।
प्यास के मारे मैं उस बियाबान जंगल में बेहोश होकर के गिर गया। उसी समय जसराज और बशराज दोनों भाई मेरे पास पहुंचे और मुझे जब देखा तो उन्होंने उनके पास में पानी का कमंडल था, वो मेरे मुंह पर कोई छींटा मारा और मुझे पानी पिलाया। मुझे होश आया तो देखा कि मेरे सामने दो नौजवान खड़े हुए हैं। उन्होंने हमारी हकीकत पूछी और उनकी हकीकत हमने जाना कि तुम कौन हो और वो कौन है। हमारी उनकी दोनों की वहां से दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो ये सोचा कि कहां को चला जाए, तो तीनों दोस्त तो हम लोग अपने घोड़े पर सवार होकर के चलते बने और चलते चलते मैं महोबा नगर में पहुंचा। जब हम लोग महोबे नगर में पहुंचे तो वहां पर राजा परमाल की एक फुलवारी थी। उसी फुलवारी में हम लोग शाम हो गई, अपने घोड़े बांधे और वहीं पर रुक गए। लेकिन मेरे दोस्तों, रात में क्या देखा कि जम्बे का लड़का करिंगा अपनी फौज लेकर के महोबे के राज दरबार की तरफ पहुंच जाए।